नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम केस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे राठौड़ राजवंश के बारे में। तो राजस्थान में राठौड़ों की 3 मुख्य रियासत हैं, जिनमें पहला नाम आता है जोधपुर, दूसरा बीकानेर और तीसरा किशनगढ़। तो ये राजस्थान में राठौड़ों की 3 महत्वपूर्ण रियासत हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि राज रत्नाकर तथा बाटों की जो पोथियां हैं उनके अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति मानी गई है। तो राठौड़ों को राज रत्नाकर और बाटों की पोथियों के अनुसार हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया। हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दयालदास की ख्यात में राठौड़ों को बताया गया है। तो दयालदास की ख्यात के अनुसार राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया। ये दयालदास की ख्यात के अनुसार बताया गया है कि राठौड़ जो हैं वो सूर्यवंशी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनौत, नैणसी और जोधपुर राज्य की ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों को कहाँ से आना बताया गया है। तो मोहनौत नैणसी जो हैं वो राजस्थान के एक महानतम इतिहासकार माने जाते हैं। इनकी 2 मुख्य पुस्तकें हैं, जिनमें पहला नाम आता है मारवाड़रा परगनारी विगत और दूसरा नाम है मोता नैणसीरी ख्यात। नैणसी की 2 रचनाएं हैं। मोहनौत नैणसी की 2 मुख्य रचनाएं हैं, जिनमें एक का नाम है मारवाड़रा परगनारी विगत और दूसरा नाम है नैणसीरी ख्यात। और इसके अनुसार इन्हें कन्नौज से आना बताया गया। नैणसी जो थे वो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे और मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नल टॉड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इन्हें माना है। तो कर्नल टॉड और दयालदास की ख्यात के अनुसार इन्हें सूर्यवंशी माना गया। कर्नल टॉड ने इन्हें सूर्यवंशी बताया राठौड़ों को। राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। तो राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता है। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। यह प्रश्न अभी रीट SST 2023 में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं, हिंदी वाले पेपर में जो जीके का पोर्शन था उसमें पूछा गया था कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या मूल पुरुष कौन था। तो राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंहा थे। राव सिंहा, जिन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। राव सिंहा कन्नौज के किस शासक का वंशज माना जाता है। तो राव सिंहा कन्नौज के शासक जयचंद गहडवाल का वंशज माना जाता है। जयचंद गहडवाल और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जयचंद गहडवाल की हार हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए मारवाड़ का कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो ये थे राव आस्थान। राव आस्थान जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 के बीच दिल्ली का बादशाह था, उसके साथ युद्ध करते हुए मारवाड़ के शासक राव आस्थान युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। मारवाड़ के किस शासक ने अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति नागाना गांव में स्थापित करवाई थी। नागाना गांव है बाड़मेर में। नागाना गांव कहाँ है? बाड़मेर में। एक बात तो है ये। दूसरी बात, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनकी कुल देवी हैं नागणेची माता, और इनकी मूर्ति राव दुहड़ ने नागाना गांव में स्थापित करवाई थी। राव दुहड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ के किस शासक ने सोडू से अमरकोट छीन लिया था। तो यह छीना था राव जालन जी ने।
राव जालन जी ने। अमरकोट जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये जो अमरकोट है यहाँ सोडा राजपूत है, एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है। और आज भी जो सोडा राजपूत है उनके विवाह संबंध बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर वाले क्षेत्र में होते हैं। यहाँ के वर्तमान में जो इस रियासत के जो शासक हैं उनका नाम है राणा हमीद, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और ये अभी कुछ दिनों पहले ही जोधपुर और बाड़मेर यात्रा पर भी आए थे, है ना। तो मारवाड़ का जो शासक था राव जालन जी, उसने सोडों से अमरकोट को छीन लिया था और अमरकोट में ही मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ था, राणा वीर साल के यहाँ। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? तो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया है राव चुंडा ने। जो इंदा परिहार थे, इंदा परिहारों ने अपनी पुत्री के विवाह पर मंडोर को राव चुंडा को दहेज में दिया था और राव चुंडा ने इसे अपनी नई राजधानी बनाया था। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो मारवाड़ में सामंत प्रथा की जो शुरुआत की गई वो की गई थी राव चुंडा के द्वारा, राव चुंडा के द्वारा। और इसी राव चुंडा की पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई, जो कि मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ शादी हुई थी। नागौर में स्थित चुंडासर तालाब का निर्माण किसने करवाया है? तो नागौर जिले में स्थित जो चुंडासर तालाब है उसका निर्माण राव चुंडा ने करवाया था। ये मारवाड़ के शासक थे और इनकी राजधानी थी मंडोर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो जोधपुर में जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था। चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था। मारवाड़ के शासक राव रणमल की हत्या किसकी सहायता से की गई थी? तो ये जो मारवाड़ के शासक थे ये हंसाबाई के भाई थे राव रणमल, और मोकल के शासनकाल में ये मोकल के संरक्षक बनकर के मेवाड़ जाते हैं। और बाद में मोकल की हत्या होने के बाद ये कुंभा के समय भी मेवाड़ की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बाद में इनकी हत्या कुंभा के इशारे पर रणमल की जो प्रेमिका थी भारमली, उस भारमली की सहायता से की जाती है। राव जोधा ने मेवाड़ से भागकर कहाँ शरण ली थी? जब राव जोधा के पिता रणमल की हत्या चित्तौड़ दुर्ग में कर दी जाती है तो उसके बाद राव जोधा भाग कर के शरण लेते हैं काहुनी गांव बीकानेर में। काहुनी गांव बीकानेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंवल भांवल की संधि कब हुई थी? तो आंवल भांवल की संधि हुई थी 1453 में राव जोधा और कुंभा के बीच, और इसका मुख्य केंद्र बिंदु था सोजत पाली। जोधा ने अपनी किस पुत्री का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो ये थी श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह है राणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया गया था और ये आंवल भांवल की संधि के बाद किया गया था। राव जोधा ने मंडौर पर कब अधिकार किया? तो राव जोधा ने मंडौर पर अधिकार किया 1453 में। इससे पहले वहां पर महाराणा कुंभा का अधिकार होता है रणमल की हत्या के बाद। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जोधपुर शहर बसाया राव जोधा ने 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई है 13 मई 1459 को करणी माता के हाथों से। और ये उस समय शासक जो थे उनका नाम था राव जोधा, जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राव जोधा को। और जबकि मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा की शुरुआत करते हैं
रावचुंडा, रावचुंडा। और वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है राव जोधा को। ऐसे ही एक प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, मारवाड़ में राठौड़ों का मूल पुरुष, तो उसका उत्तर होगा राव सिंहा। और अगर पूछा जाए कि मारवाड़ में राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक, तो उसका उत्तर होगा राव जोधा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखने वाली बातें ये। मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता व चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया राव जोधा ने। जबकि नागाना गांव में नागणेची माता मंदिर का निर्माण करवाया है राव दुहड़ जी ने, राव दुहड़ जी ने। तो ये अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की पत्नी थी, जिनका नाम था जसमादे। जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया है जोधपुर में। गुड़ला नृत्य किसकी विजय की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राव सातल की विजय की खुशी में। राव सातल ने जो मल्लू खां था, उस मल्लू खां को पराजित किया था। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाया जाता है। फुलेलाव तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो फुलेलाव तालाब का निर्माण राव सातल की पत्नी थी, जिनका नाम था फुल्ला भटियाणी। फुल्ला भटियाणी ने फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह की धाय कौन थी? तो जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह की धाय माता थी गोरा धाय, और इन्हें मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है। सन 1644 में शाहजहां के साले व मीर बख्शी, जिनका नाम था सलावत खां, की भरे दरबार में हत्या किसने कर दी थी? तो ये थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने 1644 में शाहजहां के साले और उस समय के जो मीर बख्शी थे, उनकी हत्या भरे दरबार में ही कर दी थी। राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर किन रियासतों के मध्य विवाद हुआ था? तो ये हुआ था जोधपुर और जयपुर के बीच में। मेवाड़ रियासत की राजकुमारी थी महाराणा भीम सिंह की पुत्री, जिनका नाम था कृष्णा कुमारी, और इनकी सगाई हुई थी मारवाड़ या जोधपुर के शासक महाराजा भीम सिंह के साथ। मगर शादी के बाद, सगाई के बाद, शादी होने से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जो महाराणा भीम सिंह थे वो अपनी पुत्री की सगाई कर देते हैं जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ। और इस वजह से जो जोधपुर के नए शासक बनते हैं मान सिंह इसको लेकर के विवाद, युद्ध होता है जोधपुर और जयपुर रियासतों के बीच। बाद में 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दे करके मार दिया जाता है। मारवाड़ को अधीन करने हेतु 1570 में अकबर ने अपना प्रसिद्ध दरबार कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था नागौर में। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर और अन्य रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत थी 1562 आमेर। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शेरशाह सूरी का। गिरि सुमेल युद्ध, जो कि जैतारण पाली में है, गिरि सुमेल का युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के दो सेनापतियों जैता और कुंपा के बीच लड़ा जाता है, और इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी विजय प्राप्त कर पाता है। और इस विजय के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उमा दे, जिसे इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है, किसकी पत्नी थी? तो ये राव मालदेव की पत्नी थी, और जैसलमेर के शासक लोणकरण भाटी की पुत्री थी। इनका विवाह राव मालदेव के साथ हुआ था,
मगर विवाह की पहली रात ये अपने पति से रूठ गई थी। उसके बाद ये अजमेर तारागढ़ रही और बाद में जब शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ तो ये जोधपुर चली गई थी। बाद में जब 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हुई तो मालदेव के साथ सती होने वाली पत्नी थी ये। तो लड़ाई अपनी जगह थी, पत्नी धर्म अपनी जगह था। राव चंद्रसेन की छतरी कहाँ है? तो राव चंद्रसेन की छतरी सारण पाली में। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है और इनकी छतरी है सारण पाली में। मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्राप्त हुई थी तो ये थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अकबर ने इन्हें जोधपुर जो राज्य था वो दिया था। मारवाड़ के किस शासक का संबंध देबारी समझौते से है? तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का संबंध देबारी समझौते से, और देबारी समझौता होता है 1708 में। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के बीच यह समझौता होता है 1708 में मुअज्जम बहादुर शाह के खिलाफ। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक को कान का कच्चा कहा है? तो ये कहा है महाराजा अजीत सिंह को। महाराजा अजीत सिंह को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा बताया, यानी कि वो लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाता था और इसी वजह से वो अपने सबसे स्वामी भक्त व्यक्ति दुर्गादास राठौड़ को भी अपने राज्य से निकाल देता है। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किससे सौंप दिया था? तो ये सौंपा था राय सिंह बीकानेर को। 1570 से 1572 तक राय सिंह बीकानेर के अधीन था बीकानेर का दुर्ग। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता दी थी? खानवा का युद्ध होता है 1527 में महाराणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच, और इस समय जो मारवाड़ का शासक होता है वो होता है राव गांगा। कौन होता है? राव गांगा। और मारवाड़ की सेना का खानवा युद्ध में जो नेतृत्व करता है उस व्यक्ति का नाम होता है मालदेव। यह ध्यान रखने वाली बात है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? तो ये कहा है दुर्गादास राठौड़ को। किसको? दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। राव मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह सूरी के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में वीरता से लड़े थे वो थे जेता और कुंपा, और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। कौन सा शासक मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक कहलाता है? तो ये कहलाता है बख्त सिंह। बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। तो इससे पहले जो मारवाड़ का जो पहला पितृहंता शासक है वो माना जाता है मालदेव को। किसको माना जाता है? मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक है मालदेव, दूसरा पितृहंता शासक है बख्त सिंह। बख्त सिंह। मालदेव ने अपने पिता गांगा की हत्या की थी। मारवाड़ का कौन सा शासक सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ के शासक मान सिंह को सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, और इनके शासनकाल में नाथों का बोलबाला था राज्य प्रशासन में। किस शासक को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है? तो आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है महाराजा उमेद सिंह को। किसको कहा जाता है? महाराजा उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है।
1833 में 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में शीशा घोलकर पिलाने वाली नन्ही जान, ध्यान रखना, नन्ही जान किस शासक की प्रेमिका थी? नन्ही जान किस शासक की प्रेमिका थी? तो ये थी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की पत्नी, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका थी। और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में जहर शीशा घोल करके पिला दिया था, जिससे बाद में उनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी दीपावली के दिन 1883 में। मेहरानगढ़ किले में स्थित सिंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था तख्त सिंह के द्वारा। मारवाड़ की ख्यात में किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़ की ख्यात में किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा गया है? तो ये कहा गया है राव मालदेव को। और फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को हसमत वाला बादशाह भी कहा है, हसमत वाला बादशाह। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला बादशाह कहा जाता है? तो ये राव मालदेव को कहा जाता है। मालदेव को मारवाड़ की ख्यातों में 52 युद्धों का विजेता बताया गया। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। तख्त सिंह, और तख्त सिंह ने श्रृंगार चौकी का निर्माण, या जिसको हम सिंगार चौकी कहते हैं, सिंगार चौकी का निर्माण करवाया था जोधपुर दुर्ग में। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया, तो ये थी जोधपुर। खालसा का मतलब होता है राज्य प्रशासन के सीधे हाथों में। तो यहाँ जो खालसा घोषित किया है वो मुगलों ने घोषित किया है। पहली बार किया है अकबर ने, और दूसरी बार किया है औरंगजेब ने। दूसरी बार किसने किया है? औरंगजेब ने। पहली बार अकबर ने और दूसरी बार औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया था। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र, जिसका लाहौर में राज्याभिषेक के बाद अकबर ने उसे सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो ये थे महाराजा सूर सिंह। महाराजा सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। और जो जयपुर के महाराजा थे सवाई जय सिंह, उनको सवाई की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। और अगर पूछा जाए कि मुगलों ने सबसे पहले सवाई की उपाधि कहाँ के शासकों को दी, तो उसका सही उत्तर होगा जोधपुर या मारवाड़ के शासकों को। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मारवाड़ का वह शासक जिसे जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी, तो ये थे महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।